हेलो नमस्ते। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी। आज सेठी सर हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे आईपीओस के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट, आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। सेंसेक्स जो है 118 पॉइंट्स डाउन रहा एट 81,785। निफ्टी 44 पॉइंट्स डाउन रहा एट 25,069.20। आज बाजार हल्का सा नीचे नजर आया। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: वोडाफोन आइडिया, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक एंड इन्फोसिस। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड अदानी पोर्ट्स। टॉप फाइव लूजर्स फॉर टुडे: एशियन पेंट्स, एमएनएम, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब। आज जो है निफ्टी रहा बिलो 25,100 और सेंसेक्स कह सकते हैं फ्लैट रहा। ऑटो, आईटी, फार्मा नीचे रहा, लेकिन रियल्टी स्टॉक्स ने अच्छा किया। 8 दिनों तक लगातार ऊपर रहा, लेकिन मिड कैप्स शाइन किया। रियल्टी स्टॉक्स जो है वो भी ऊपर रहे। बीएससी मिड कैप इंडेक्स जो है 0.3% ऊपर रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर रहा। सेक्टोरल फ्रंट की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, आईटी, फार्मा सभी नीचे रहे 0.3 to 0.6% तक। जबकि कैपिटल गुड्स, रियल्टी, पावर, टेलीकॉम इंडेक्स ये सारे ऊपर रहे बिटवीन 0.5 to 1%। तो ये थी मार्केट की खबर। अब हम सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और उसके बाद आईपीओ के बारे में अब दर्शकों को हम जानकारी देंगे। अनुवाद बाजार की ताजा तस्वीर। मैग्नीफाइंग ग्लास व्यापक रुझान और बाजार भावनाएं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती। संभावित दर कटौती की उम्मीदों ने वैश्विक निवेशकों की जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में सकारात्मक प्रगति से बाजार में विश्वास बढ़ा है। जीएसटी सुधार। हालिया जीएसटी दरों में संशोधन उपभोग को प्रोत्साहित कर रहा है और बाजार में तेजी ला रहा है। रुपया और सोना। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अस्थिर बना हुआ है, जबकि सोने की कीमतें उच्च स्तर पर स्थिर हैं। सरकारी बहल। सरकार ने सफेद वस्तुओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए आवेदन विंडो फिर से खोल दी है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। बिना बिके स्टॉक पर मूल्य नियंत्रण की समीक्षा जारी है। पीसी सेक्टोरल अपडेट। आईटी स्टॉक्स इस सप्ताह बायबैक और वैश्विक संकेतों के चलते तेजी में रही। ऑटो स्टॉक्स जीएसटी कटौती के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। स्क्रॉल नियामकीय बदलाव। सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ नियमों को सरल किया है। यदि लिस्टिंग के बाद मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से अधिक हो, तो केवल 2.5% पेड अप कैपिटल बेचने की अनुमति होगी। रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स आरटीएस के लिए गतिविधि आधारित नियम लागू किए गए हैं। जोखिमपूर्ण ऑप्शन ट्रेडिंग पर कार्रवाई से एफ&ओ वॉल्यूम और ब्रोकरेज स्टॉक्स प्रभावित हुए हैं। अपवर्ड ट्रेंड आईपीओ और कॉर्पोरेट समाचार। इस सप्ताह कई छोटे और मध्यम आकार के आईपीओ खुले हैं। वशिष्ठ लग्जरी फैशन, टेगरी साइबर सिक्योरिटी, एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी और टी एलिवेटर। प्रमुख ब्लॉक डील्स में सुमितोमो मित्सुई का कोटक महिंद्रा बैंक से बाहर निकलना और ब्लू जेट हेल्थकेयर प्रमोटर्स का ऑफर फॉर सेल शामिल है। शारवया मेटल्स और ऑस्टिया सिस्टम्स ने बीएसईएसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओ मूल्य से ऊंचे प्रीमियम पर लिस्टिंग की। राइजिंग मार्केट निवेशक गतिविधि और आय अनुमान। अगस्त में टैरिफ शॉक के चलते नए निवेशकों की संख्या में तेज गिरावट आई, हालांकि कुल पंजीकृत आधार लगभग 12 करोड़ तक पहुंच गया है। एफआईआई ने बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने खरीदी कर बाजार को समर्थन दिया। कॉर्पोरेट आय में Q3 FY26 से मध्यम सुधार की उम्मीद है, जबकि FY27 में तेज वृद्धि की संभावना है। ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख क्षेत्र होंगे। हाई वोल्टेज कंपनी अपडेट। रेलटेल और अदानी पावर दोनों कंपनियों के शेयर नए ऑर्डर और दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति समझौतों के चलते बढ़े। बीमा क्षेत्र में एफडीआई। सरकार बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 100% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज।
अब हम बात करते हैं आईपीओ सेक्टर के बारे में। आईपीओ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने एडवाइस दी है कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आईपीओ ने पिछले एक साल में परफॉर्म कैसे किया है। पिछला एक साल मतलब सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक कई सारे आईपीओ मार्केट में आए और अच्छा परफॉर्म किया। कई ने अच्छा किया, कई ने काफी बुरा परफॉर्म किया। पिछले एक साल में काफी एक्टिविटी दिखाई दी है, डाइवर्सिटी दिखाई दी है। तो बात करते हैं कि कौन से टॉप परफॉर्मिंग आईपीओज रहे पिछले एक साल में, यानी सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक। ऑस्टर सिस्टम्स आईटी सेक्टर का आईपीओ है, आईटी सॉफ्टवेयर, लिस्ट हुआ था एट ₹55। करंट प्राइस है ₹76.30। 39% गेन देखा है इसमें। ऑप्टीवैल्यू टेक कंसल्टिंग, अगेन आईटी सेक्टर का ये आईपीओ रहा है, listed at ₹84, current price ₹104.50, 24% गेन देखा। करंट इंफ्रा, करंट इंफ्रा ये सेक्टर है इंफ्रा, और लिस्ट हुआ है ₹80 पे, अभी ₹131 है फिलहाल, 64% गेन देखा। गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर से है, लिस्ट हुआ है ₹263 पर, अभी है ₹328 इसका करंट प्राइस, 25% गेन देखा है। सत्वा इंजीनियरिंग ₹75 पे लिस्ट हुआ, 105.50 इसका करंट प्राइस है, 41% गेन देखा। आदित्य इंफोटेक लिस्ट हुआ है ₹675 पे, अभी है 1015 पे, 50% गेन देखा है। हेक्सावे टेक्नोलॉजीज ये लार्जेस्ट आईपीओ बाय फंड्स है, रेज हुआ था $1 बिलियन। स्टेडी रहा है पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस इसका। अब बात करते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओस की। रचित प्रिंट्स प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग सेक्टर से लिस्ट हुआ है ₹149 पे, फिलहाल इसकी प्राइस है 87.70, मतलब -41% इसमें लॉस देखा है। ग्लोबटियर इंफोटेक आईटी सेक्टर से है, ₹72 पे लिस्ट हुआ, अभी 38.10 है, 47% इसमें लॉस नजर आया है। स्नेहा ऑर्गेनिक्स केमिकल सेक्टर से लिस्ट हुआ था 122 पे, अभी है 85.30 पे, 30% लॉस दिखाई दिया इसमें। अब्रिल पेपर पेपर से लिस्ट हुआ है ₹61 पे, अभी 47.20 पे है, 23% लॉस देखा गया। स्नग्स लॉयड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है, लिस्ट हुआ था 123 पे, अभी 102.65 है इसका करंट रेट, 17% इसमें हमने गिरावट देखी है, लॉस देखा है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक फाइनेंस सेक्टर, इसका इशू प्राइस ₹468 रहा, ड्रॉप होके 293.80 आ गया है, 37% इसमें लॉस देखा गया। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स रिन्यूएबल्स सेक्टर से है, इशू प्राइस इसका ₹289 है, नीचे आके 235.65 हो गया है, 19% इसमें लॉस नजर आया है। अब बात करते हैं मार्केट ट्रेंड और एनालिसिस की। इंडियन आईपीओ मार्केट जो है उसने अप्रोक्सीमेटली ₹4.6 बिलियन रेज किया है फ्रॉम 108 डील्स इन H1 2025, यानी कि इस साल के पहले हाफ में। और हमने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा था वॉल्यूम में, लेकिन आईपीओ ने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टेक, हेल्थ केयर, इंफ्रा और फाइनेंस, इसमें काफी एक्टिविटी नजर आई है, लेकिन पब्लिशिंग, केमिकल्स और कुछ जाने माने इंडस्ट्रियल नाम जो है अंडर परफॉर्म किया था। 9 आउट ऑफ 10 आईपीओज इन Q2 2025 ने पॉजिटिव लिस्टिंग्स गेन दिखाए हैं, एवरेजिंग टू 3.1% प्रीमियम ऑन डेब्यू, बट पोस्ट लिस्टिंग फ्लक्चुएशंस कुछ नजर आए थे। मेन बोर्ड आईपीओज जैसे कि हेक्सावे टेक्नोलॉजीज और आदित्य इंफोटेक ने काफी लार्ज ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम्स नजर आए थे और गेन्स भी नजर आए हैं, तो इसके कारण इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया। डेटा की बात करें तो परफॉर्मेंस डेटा जो है ये हमने मार्केट ट्रैकर से लिया है, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से, फाइनेंशियल मीडिया से, इंक्लूडिंग स्क्रीनर.इन, अपस्टॉक्स, ग्रो, ई बाय Q1 2025 आईपीओ रिपोर्ट एंड इन्वेस्टर गेन मार्केट एनालिसिस। तो इसकी बात करें तो डेटा के मुताबिक जो है इंडियन आईपीओ ने पिछले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, विद आईटी टेक और कुछ सिलेक्ट इंफ्रा नेम्स जो है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और कुछ छोटे लेकिन नामचीन कंपनीज जो है थोड़े से पीछे नजर आए।
कौन से सेक्टर्स है जिसने हाईएस्ट सक्सेस रेट देखा इन 2025 आईपीओस? Sectors with the highest IPO success rate in India in 2025 was technology, IT, green renewable energy, pharmaceuticals, healthcare और कुछ selected infrastructure और industrials. इस सेक्टर ने बेस्ट एवरेज लिस्टिंग गेन्स दिया है, और इसके कारण इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहा मार्केट में और आईपीओज में। टॉप परफॉर्मिंग आईपीओस हमने आपको बताया, अभी बताते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग आईपीओ सेक्टर्स कौन से हैं। टेक्नोलॉजी एंड आईटी 24 to 43% गेन दिखाए हैं। 9,210 कैपिटल रेज हुआ था। की ड्राइवर्स व डिजिटलाइजेशन, एआई, 5G एक्सपोर्ट्स। दूसरा सेक्टर है ग्रीन एनर्जी, 35.7% एवरेज लिस्टिंग गेन्स दिया था। कैपिटल रेज हुआ था। सबसेट ऑफ इंडस्ट्रियल्स की ड्राइवर्स जो है ईवीज, रिन्यूएबल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। Other sector that did well was pharma and healthcare, 12 to 18%. Capital raise हुआ था 7,367 crores. Key drivers रहे innovation, export demand. इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर था, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, 10 to 15% गेन नजर आए। कैपिटल रेस वाज 9,182 करोड़। की ड्राइवर्स रहे अर्बनाइजेशन, हाउसिंग एंड रोड्स। फाइनेंशियल सर्विसेज 39% गेन दिखाए और कैपिटल रेज हुआ 16,766 करोड़। एफएमसीजी सेक्टर ने 29% गेन दिखाए विद कैपिटल रेज 306 करोड़। कंज्यूमर सर्विसेज ने 6.2% गेन दिखाए, कैपिटल रेज 7,362। और बात करते हैं इसके हाइलाइट्स के बारे में, की इनसाइट्स के बारे में। टेक और आईटी आईपीओस जो है इसने बिगेस्ट एवरेज लिस्टिंग गेन्स दिया, बेनिफिटिंग फ्रॉम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल क्लाइंट एक्सपेंशन। ग्रीन एनर्जी आईपीओस जो पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल्स है पोस्टेड स्ट्रॉन्ग डेब्यू रिटर्न्स, मिररिंग गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल्स एंड ईवीज। हेल्थ केयर फार्मा जो है इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, थैंक्स टू प्रूवन डिमांड एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इन बोथ लार्ज एंड मिड साइज इश्यूज। फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओस जो है सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट देखा है विद लिस्टिंग डे गेन्स अप टू 39%। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स है, इसने भी काफी वॉल्यूम्स देखे, मॉडरेट गेन्स देखा, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सेक्टर हाइलाइट्स की बात करें तो स्मॉल एंड मिड साइज आईपीओ यानी आईपीओज बिलो 2 बिलियन रुपीज इशू साइज, इसने आउट परफॉर्म किया था, स्पेशली इन टेक, ग्रीन एनर्जी एंड हेल्थ केयर, ऑफन डिलीवरिंग 30 to 40% लिस्टिंग डे गेन्स। सक्सेसफुल आईपीओज जो है are often from companies closely tied to emerging trends like AI, electric vehicles, renewable energy और healthcare innovation. Overall देखें तो investors जो हैं they are seeking strong post IPO performance in 2025 और this is mostly favored by technology, IT, green energy, pharma, healthcare and infrastructure. रीसेंट आईपीओस जो है उसके परफॉर्मेंस को पिछले साल के साथ हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो टोटल फंड्स जो रेज हुए और नंबर ऑफ ऑफरिंग्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। FY25 में 80 इंडियन मेन बोर्ड आईपीओज आए थे एंड इट रेज्ड INR 1,630 बिलियन, मोर देन डबल देन 2024 जिसमें रेज हुआ था 619 आईपीओज, 619 बिलियन रुपीस के कैपिटल रेज हुए थे। मतलब ये साल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इन टर्म्स ऑफ आईपीओज, वॉल्यूम और कैपिटल दोनों की बात करें तो। लिस्टिंग गेन्स एंड इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, स्मॉलर आईपीओज जो है FY25 में 37% गेन दिखाए थे और लार्जर आईपीओज ने 29% गेन दिखाए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है had the highest average listing day gains in 2025 at 43%, followed by green energy and financial services जिसने भी outperform किया था compared to the historical averages. ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो भी नजर आया था हमें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड रिटेल ओवर सब्सक्रिप्शन इन 2025 एवरेज 202 times compared to 35 times in the previous year. मैक्रो और सेक्टोरल कंपैरिजन देखते हैं। इंडियन आईपीओ मार्केट proved resilient despite global volatility and foreign investor outflows in Q4 2025.
सेक्टोरल लीडर्स जैसे कि ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है 2025 में दे मैच्ड और सरपास द बेस्ट ईयर्स ऑफ इंडियन आईपीओज। जबकि हम कंपेयर करें अगर 2022 से, तो मिक्स सक्सेस देखा था ड्यू टू ग्लोबल शॉक्स। तो डेटा देखते हैं। 2021 में हमने 63 आईपीओज देखे थे। फंड रेज्ड वर 1200 बिलियन रुपीस। एवरेज लिस्टिंग गेन जो है वो 44% रहा। बेस्ट आईपीओ इन 20 ईयर्स। 2022 में 70 आईपीओज आए थे। फंड रेज्ड वर 570 बिलियन रुपीस। 18% लिस्टिंग गेन देखा था। 2023 में 76 आईपीओज रिलीज हुए थे। 619 बिलियन रुपीस रेज हुए। और 21% हमने गेन देखा। 2025 में अब तक 80 आईपीओज आए हैं। 1630 बिलियन रुपीस रेज हुए हैं। 29 to 43% हमने इसमें गेन देखा है। यानी कि इंडियन आईपीओ मार्केट जो है वो काफी उभर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा है, हायर फंड्स रेज कर रहा है। और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी हम देख रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। 2025 परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा रहा है। तो हम हमेशा से कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लगातार कीजिए। हमने आईपीओ के बारे में पहले भी आपसे चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या हमें देखना चाहिए। तो आज फिर से हम शॉर्ट में अगर कहें तो इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, अपनी तरफ से एक एनालिसिस कीजिए और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहने से काफी फायदा होता है। सो प्लीज डू कीप इन्वेस्टिंग एंड डू गेट इन टच विथ योर फंड मैनेजर। उनकी एडवाइस लीजिए, एक अपनी तरफ से एनालिसिस जरूर कीजिए एंड देन इन्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर से आएंगे, एक अलग विषय पे बात करेंगे। थैंक यू, नमस्ते।